एक देश है जहां मौत की सजा पाए व्यक्ति को पीठ या सिर पर गोली मार दी जाती है। यमन नाम है उस देश का। यहां भारत की एक नर्स को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। सजा को मंजूरी दी है यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस सजा याफ्ता नर्स की मदद के लिए क्या आश्वासन दिया है, पूरा मामला क्या है, यमन में भारत से गई एक नर्स को मौत की सजा सुनाई क्यों गई, एक एक कर मामले की तह खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है केरल से। यहाँ के पलक्कड़ जिले में कोलनगोड नाम का एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर रहती थी निमिषा प्रिया। साल 2008 में अपने परिवार को सपोर्ट करने की नीयत से निमिषा यमन चली गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में निमिषा वापस भारत आई। यहाँ उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की। साल 2012 में पूरा परिवार फिर से यमन चला गया। इस दौरान निमिषा ने बेटी को भी जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद जब खर्चा चलाना मुश्किल हुआ तो टॉमी केरल वापस लौटा है। साल 2014 में निमिषा ने एक क्लिनिक खोलने का फैसला लिया था, लेकिन यमन के कानून के तहत इसके लिए स्थानीय पार्टनर का होना ज़रूरी है। निमिषा ने यहाँ तलाल अब्दो महीदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोला। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए निमिषा और उनके पति थॉमस ने करीब 50 लाख रुपए जुटाए। कुछ समय बाद यमन गृह युद्ध की चपेट में आ गया। भारत सरकार ने वहां से कई नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने वापस नहीं लौटने का फैसला किया। बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उन्होंने अपने निवेश को लेकर किया था। उनका क्लिनिक अच्छा चलने लगा था। फिर कुछ समय बाद निमिषा और मेहदी के बीच विवाद शुरू होता है। पति थॉमस ने बीबीसी को बताया है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट भी रख लिया था। निमिषा इन सबसे निकलना चाहती थी, लेकिन ये मुमकिन होता भी नहीं दिख रहा था। वो भारत भी नहीं लौट सकती थी क्योंकि उसका पासपोर्ट मेहदी के कब्जे में था। निमिषा की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव चल ही रहे थे कि जुलाई 2017 में मेहदी का शव टुकड़ों में वाटर टैंक के अंदर मिला। निमिषा पर आरोप लगा कि उन्होंने इंजेक्शन देकर मेहदी की हत्या की है। इस घटना के करीब महीने भर बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 में यमन की एक निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में ऊपरी अदालत ने भी बरकरार रखा था। इधर कोची में मौजूद निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने संपत्ति बेच दी अपनी, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बेटी की मदद कर सके। उनकी बेटी को बचाने के लिए अभियान चला रहे सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन की मदद भी ली गई। वो ये भी कोशिश कर रही थी कि मेहदी के घर वाले दिया लेकर सहमत हों और निमिषा की जान बच सके। यहाँ हम आपको दिया का मतलब समझाए देते हैं। दिया का मतलब ब्लड मनी से है, जिसमें पीड़ित के घर वाले मुआवजा लेकर दोषी को माफ़ कर सकते हैं। यमन में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक वकील का प्रबंध किया। मनोरमा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने लगभग 34 लाख रुपए की मांग की। सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन ने कुछ पैसों का अरेंजमेंट भी किया, लेकिन अभी तक ये राशि पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर 30 दिसंबर को निमिषा को मिली सजाए मौत के कागज़ राष्ट्रपति रशद अल अलीमी के सामने पहुंचे। उन्होंने सज़ा पर अपनी सहमति दे दी। अब नियमों के मुताबिक अगले 1 महीने के भीतर निमिषा को मौत की सज़ा दी जाएगी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि यमन में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को पीठ या सिर पर गोली मार दी जाती है। ऐसे में निमिषा का परिवार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है। इसके मुताबिक कहा गया है, हम निमिषा प्रिया को मिली सज़ा से वाकिफ़ हैं। हमें ये भी मालूम है कि उनका परिवार सारे विकल्प तलाश रहा है। सरकार इस मसले पर हर संभव मदद करने को राजी है। इस मसले पर आगे क्या होगा और क्या निमिषा को बचाने के लिए भारत के पास कोई बार्गेनिंग चिप है, इसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो इस वक्त सोल्यूशन जो कहा जा रहा है कि ब्लड मनी का जो एंगल है, अगर ब्लड मनी के जरिए अगर सेटलमेंट हो जाए तो ब्लड मनी कितना अमाउंट होगा और उसमें ये लॉयर जो है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या वो यमनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर हूथीज के तरफ से काम कर रहे हैं, ये सब कहना बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि अर्ली स्टेज पर है, क्योंकि इस वक्त निगोशिएशंस चल रहे हैं दोनों फैमिलीज के बीच। और ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार बैक स्टेज पर है और पीछे से उनको बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा है। पर दिन जो गवर्नमेंट के जो असिस्टेंस है वो भी थोड़े आप समझ सकते हैं कि लिमिटेड होगा, क्योंकि दूसरी ओर जो है वहां पर कोई स्टेट नहीं है, एक स्टेट नहीं है, वहां पर कई सारे पावर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर एक फॉर्मल टू इनफॉर्मल पक्ष के साथ बातचीत हो रही है।
तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड केस है और मुझे लगता है कि समय बहुत कम है इस केस में, क्योंकि डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया गया है और निगोसिएशंस चल रही है। तो मुझे लगता है कि इतना ही हो सकता है कि हम लोग विश करें कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही यूनिक किस्म का केस है। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं कि एक ऐसा केस जहां पर डेथ सेंटेंस दिया गया है, वहां पर एक किस्म का स्टेट का ही मेल्ट डाउन हो चुका है और उसी देश के ऊपर इंटरनेशनल बॉम्बिंग्स भी चल रहे हैं। तो अभी आप इस तरह से देखिए, इस पूरे जो थिएटर ऑफ द ड्रामा जो है, वहां पर आज भी बॉम्बिंग्स हुए हैं। यूएस और यूके के फाइटर जेट्स ने वहां पे बॉम्बिंग किए हैं और थोड़े दिन पहले इजराइल के फाइटर जेट्स ने वहां पर बॉम्बिंग किए। और जो डब्ल्यूएचओ के जो हेड है डॉक्टर टेड्रोस, वो बाल बाल बचकर वहां से निकले, एयरपोर्ट से निकले। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सीन है। और ऐसे एक सिनेरियो में एक महिला का इस तरह से फंसे रहना कितना ही यूनिक हो सकता है और कितना ड्रामेटिक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके बारे में। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने जानने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।